वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी, इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इनमें क्या संबंध है। के वाई पी को इसने पी वाई के कर दिया, तो बी एन ए को हम क्या कर देंगे दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। इसने के को तो एंड में ले गया, वाई को बीच में रख दिया, पी को पहले ले आया। तो इसी प्रकार दोस्तों हम बी को तो एंड में ले जाएंगे, एन को बीच में रखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से इसने ए से किया है दोस्तों, हम उसी प्रकार बी को ऐसे ले जाएंगे, ए को ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे। तो ए एन बी कहाँ पर है दोस्तों। तो ए एन बी दोस्तों ए में है, तो ये ए ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें आपस में क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे। देखिए, 125 क्या है दोस्तों। तो 125 तो दोस्तों 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। मगर यहाँ तो अपना 23 है, तो ये फिर कैसे होगा। देखिए, 2 + 3 कीजिए प्यारे दोस्तों, कितने हो गए 5। 5 का क्यूब कीजिए, क्या हो गया 125 हो गया। 55 25 125 हो गया। इसी प्रकार 5 + 1 कीजिए, क्या हो गए 6 हो गए। 6 का क्यूब कीजिए, 6 6 36 36, ये कितने हो गए 216 हो गए। क्या हो गए 6 का क्यूब 216 होता है, जो कहाँ है दोस्तों, सी में है। तो ये सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 216 जो होगा दोस्तों वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार 2 + 3 करने पर 125 बन गए, उसी प्रकार 5 + 1 करके 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों 216 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 216 बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन को निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो कौन सी संख्या है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा था, या तो यहाँ से रिलेशन निकाले करो, या यहाँ से नहीं निकले तो दोस्तों नीचे से निकाल लिया करो। मगर लगभग एग्जामिनर हमको जो रिलेशन देगा वो यहीं से देगा, साइड से। तो देखिए, इसने 64 कैसे बनाया। तो देखिए, तो 7 है 3 है। देखिए, 7 को अगर तुम 3 से भी मल्टीप्लाई करो दोस्तों तो कितने आते हैं, 21 आते हैं। 21 को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो कितने आएंगे, 42 आएंगे। 64 तो नहीं आएंगे, इसलिए 64 का मामला तो गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए, 7 प्लस अगर तुम 3 भी कर दोगे दोस्तों, क्या कर दोगे 7 + 3 कर दोगे दोस्तों 10 आएगा। 10 को 5 से भी 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 60 आ गया। 60 प्लस दोस्तों क्या करोगे 4 करोगे 64 आ गया। इसी प्रकार 8 + 2 कितने हो गए दोस्तों 10 हो गए। 10 को तुमने 6 से मल्टीप्लाई किया, वही 60 + 4 करोगे तो कितने आ गए दोस्तों, तो 64 ही आएंगे, 216 तो नहीं आएंगे। इसलिए ये भी अपना सिस्टम गलत हो गया। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाया करो। ये 216 क्या है, ये 216 दोस्तों 6 का क्या है, क्यूब है। तो क्या है, क्यूब है। तो देखिए, अब तो समझ गए होंगे। तो देखिए, 7 है, 7 में से -3 करो, कितने आए 4 आए। 4 का क्यूब करो, कितना है 4 चौक 16, 16 चौके 64 आया। 64 है क्या, बिल्कुल सर 64 है। इसी प्रकार 8 है, 8 में से -2 करो, कितने आए 6 आए। 6 का तुम क्यूब करो, कितने हैं 6 6 36 36, 216 हो गए। 216 है क्या, बिल्कुल सर 216 है। इसी प्रकार 5 - 1 करो, कितने आए दोस्तों 4 आए। 4 का क्यूब करो, कितने आए 4 चौक 16, 16 चौके 64 आए। 64 कहाँ पर है, तो 64 डी में है, इसलिए ये डी ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या भरे जाएंगे, डी भरे जाएगा। क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा। तो कितने हैं दोस्तों 64 है, तो ऊपर भी 64 है, नीचे भी 64 है, बीच में 216 है, इसलिए डी अपना क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए, जूते अनुपात मोची हो गया, समानुपात कपड़े हो गए और क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से मोची क्या करता है दोस्तों, जूते बनाता है। क्या करता है, जूते बनाने का काम करता है। उसी प्रकार दोस्तों कपड़े बनाने का काम कौन करेगा दोस्तों, टेलर करेगा। कौन करेगा, टेलर करेगा। क्या डीलर करेगा, नहीं करेगा। ड्राई क्लीनर क्या करेगा, वो कपड़ों को धोएगा। ट्रेडर करेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों क्या करेगा, टेलर ही दोस्तों कपड़ा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इनमें कितने त्रिभुज है दोस्तों वो हमें बताने हैं। तो कैसे बताएंगे इसको, देखिए
अभी आपको ऐसे ही मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखिए, एक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों? सात, और एक आठवां ये रहा। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। तो इसमें कितने हो गए टोटल त्रिभुज? आठ हो गए। इन आठ को दोस्तों दो से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 16 आ गया। तो ये 16 ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है? तो इसमें 16 त्रिभुज है। इसमें 16 त्रिभुज है, जो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो वो कौन सी संख्या दोस्तों जो इस प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगी? 27, 29, 18 और 23। तो देखिए, पहले ये देखते हैं ये 25 कैसे बना दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, 5 है, फिर 5 से 7 है दोस्तों, 8 से 2 है, तो 10 तो ये हो गए, प्लस 17 हो गए दोस्तों, 7 ये हो गए, 7 5 13। तो दोस्तों कितने हो गए? प्लस करने पर तो 23 आते हैं। इसी प्रकार देखिए, 4 और 3 हो गए, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 7 ऊपर वाले हो गए, कितने हो गए? 14 हो गए। 14 प्लस 8 करेंगे, कितने आएंगे? 22 आएंगे। 25 तो नहीं आए। तो दोस्तों फिर आगे देखिए, फिर इनको मल्टीप्लाई भी करें तो दोस्तों देखिए, 8 पंजा 40 होता है, ये तो 25 को पार करेगा। 7 दूनी 14 होता है, तो 40 में से 14 माइनस करेंगे तो भी दोस्तों कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन सभी संख्याओं को दोस्तों क्या है? आपस में जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? आपस में इनको जोड़ के इनमें +3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +3 कर दीजिए। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। देखिए, 7 है, और इधर ये 7 हो गए, तो दोस्तों कितने हो गए? 14। 14 प्लस 8 कितने हो गए दोस्तों? तो देखिए, 14 प्लस 8 होते हैं दोस्तों 22। 22 प्लस 3 कीजिए, कितने हो गए दोस्तों? 25। 22 प्लस 3 है 25 होते हैं। 25 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए, 3 ये 7 ये कितने हो गए? 17। सॉरी दोस्तों, 3 और 7 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। 22 प्लस 3 कीजिए, कितने हो गए? 25 हो गए। 25 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए, 9 2 11, क्या कहते हैं? 9 2 11 हो गए। 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 11 और 9 हो गए 20। 20 प्लस 3 कीजिए, कितने आ गए? तो दोस्तों 20 प्लस 3 करने पर 23 आ गए, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ए क्या है? करेक्ट आंसर है। 23 क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इजी है रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, मगर हम समझ नहीं पाते हैं इन क्वेश्चनों को, इस कारण से गलत करके आ जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 22 है, फिर 27 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? तो देखिए, 15 है, 15 प्लस 7 करोगे, कितने आ गए? 22 आ गए। 22 में से दोस्तों कितने माइनस करोगे? 5 माइनस करोगे, कितने आ गए? 17 आ गए। 17 है दोस्तों, तो 17 में कितने प्लस करोगे दोस्तों? प्लस 7 करोगे, कितने आ गए? 24 आ गए। 24 माइनस 5 करोगे, कितने आ गए दोस्तों? 19 आ गए। 19 में जिस प्रकार से आप पुनः दोस्तों 7 ऐड करोगे, 26 आ गए, और ये 26 ही अपना क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों यही क्या है? हमारे क्वेश्चन पर सही बैठ रहा है, क्योंकि इसने एक बार +7 किया, एक बार -5 किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। HJK है, BNL है, ZXQ है, और AEI है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो AEI क्या होता है? 5 वाउल्स होते हैं अंग्रेजी में, AEIOU, ये 5 वाउल्स है दोस्तों। क्या है? वाउल्स है दोस्तों। तो इसलिए इसमें वाउल्स कौन सी संख्या में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, तो ए ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न का सही व नारेख का चयन करें। पहले ब्रह्मांड है, फिर पृथ्वी है, फिर चीन है। तो दोस्तों कैसे ये क्वेश्चन सही होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के हिस्सा ही कौन है दोस्तों? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है। और इसी प्रकार दुनिया के जितने भी देश है दोस्तों, दुनिया पूरी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। तो देखिए, पूरी दुनिया क्या है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर आती है। पृथ्वी किसके अंदर आती है? ब्रह्मांड के अंदर आती है। और ये देश किसका हो गया दोस्तों? पृथ्वी का हो गया। तो ऐसा क्या दिख रहा है आपको? मेरे को सर ए में दिख रहा है, तो ये ए ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी आती है, पृथ्वी के अंदर दुनिया के सारे देश आते हैं। तो ए अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। थी दोस्तों अपने रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।
और अपने दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको भी इनकी PDF मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी दोस्त और के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।